नो डाउट पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिसने इंडियन टेक्नोलॉजी की नींव आईआईटी को एस्टेब्लिश किया था। इसी के साथ एम्स, 5 ईयर प्लान, मिक्स्ड इकोनॉमी, एग्रीकल्चर को सुपीरियर बनाना, मैनेजिंग इंडियाज फॉरेन रिलेशन और भी ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट है जिसे अचीव करने में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। वहीं दूसरी तरफ हमें आउटलुक इंडिया के आर्टिकल में कुछ ऐसे हेडिंग भी देखने को मिलते हैं, नेहरू वाज बर्स्ट डिसास्टर टू एवर हिट इंडिया। एंड इसी के साथ बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट ऐसा मानते हैं कि अगर नेहरू इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते तो शायद इंडिया अभी के मुकाबले कई गुना ज्यादा ताकतवर होता। तो चलिए इसी टॉपिक को आज के इस वीडियो का हेडिंग बनाते हैं और समझते हैं प्राइम मिनिस्टर नेहरू द्वारा किए गए सबसे बड़े मिस्टेक के बारे में, जिसकी सजा आज तक इंडिया भुगत रहा है। नंबर 1, कश्मीर इशू। जब भी हम जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किए गए गलतियों की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम हमारी जुबान पर कश्मीर आता है। दरअसल बात ऐसी है कि 1947 की फ्रीडम के बाद कश्मीर के राजा हरि सिंह ने कश्मीर को एक सेपरेट टेरिटरी बनाने का प्लान बनाया, जिसका मतलब ये था कि कश्मीर ना ही इंडिया का पार्ट होगा और ना ही पाकिस्तान का। बट 1947 के अक्टूबर मंथ में पाकिस्तान ने अपना असली रंग दिखा दिया और अचानक से कश्मीर पर हमला कर दिया। अब ऐसे में राजा हरि सिंह के पास इतनी बड़ी फौज नहीं थी कि वो अकेले पाकिस्तान से लड़ सके, जिसकी वजह से राजा हरि सिंह ने भारत के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल से हेल्प मांगी। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कश्मीर की हेल्प करने के लिए एग्री तो हो गए, लेकिन उन्होंने ये शर्त रखी कि जब तक कश्मीर भारत के साथ मर्ज नहीं होगा तब तक भारत राजा हरि सिंह की कोई भी हेल्प नहीं करेगा। अब मौजूदा स्थिति को देखते हुए राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किया, जिसका मतलब ये था कि अब ऑफिशियली जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया है। जिसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भारत से एक फौज को जम्मू कश्मीर में भेजा। एंड ये वो टाइम था जब हमें आज़ादी के बाद सबसे पहली बार इंडो पाक वॉर देखने को मिला। सक्सेसफुली इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना को हरा दिया, लेकिन इस टाइम पीरियड में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के वेस्टर्न एरिया के कुछ पार्ट पर कब्जा कर लिया था, जिसे हम आज के टाइम में पीओके कहते हैं। इसी बीच ब्रिटेन के द्वारा नियुक्त किए गए वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को कहा कि इंडिया को कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में प्रेजेंट करना चाहिए, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि ये इंडिया का इंटरनल मैटर है, हम इसे खुद से सॉल्व कर लेंगे, इसे यूनाइटेड नेशन में डालने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू लॉर्ड माउंटबेटन की बातों से इन्फ्लुएंस होके कश्मीर इशू को यूनाइटेड नेशन में डाल देते हैं और यूनाइटेड नेशन ने कश्मीर के मुद्दे को इस तरह से सॉल्व किया कि वो आज तक सॉल्व भी नहीं हुआ। अगर उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की बातों को मान लेते तो आज ये कश्मीर का मुद्दा इंडिया के लिए इतना बड़ा इशू नहीं बनता। नंबर 2, नेहरूज मिस्टेक इन 1962। जवाहरलाल नेहरू ने बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर एक बड़ी गलती ये कर दी थी कि उन्होंने चाइना पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया था, और मेरा ऐसा मानना है कि चाइना पर भरोसा करना नेहरू की बहुत बड़ी गलती थी। स्टार्टिंग से ही चाइना एक धोखेबाज कंट्री है, लेकिन पता नहीं नेहरू को ये चीजें कैसे नहीं दिखी। अब इसी बीच में 1954 में इंडिया ने चाइना के साथ पंचशील समझौता पर साइन कर लिया, जिसमें ये 5 चीज मेंशन था, जिसका मतलब ये था कि इंडिया चाइना एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, दोनों के म्यूचुअल एग्रीमेंट होंगे, यूनिटी के साथ रहेंगे और दोनों एक दूसरे के इंटरनल मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे एंड एक्सेट्रा। इंडिया तो इन सभी प्रिंसिपल को अच्छे से फॉलो करता था, लेकिन शायद से चाइना नहीं। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई करते रह गए और 1962 में चाइना ने अचानक से इंडिया पर हमला कर दिया और ना चाहते हुए भी इंडिया को चाइना से लड़ना पड़ा। 1962 में इंडियन आर्मी वॉर के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, जिसकी वजह से 1962 के वॉर में इंडिया को चाइना से बुरी तरह से हारना पड़ा और बहुत सारे भारतीय सेना के जवान भी इस युद्ध में शहीद हो गए। दूसरी तरफ पश्चिमी मीडिया ने इंडिया के हारने का अच्छे से मजाक उड़ाया और एज अ वॉर कंक्लूजन चाइना ने इंडिया के 38,000 स्क्वायर किलोमीटर के अक्साई चीन वाले एरिया पर कब्जा कर लिया। अगर नेहरू चाइना पर इतना ज्यादा भरोसा नहीं करते तो आज कहानी कुछ और होती।
नंबर 3, गिविंग वीटो पावर टू चाइना। 1945 में यूनाइटेड नेशन को इस्टेब्लिश किया गया था और उस टाइम में यूनाइटेड नेशन में 4 इसके मेजर मेंबर थे, अमेरिका, रसिया, फ्रांस एंड ब्रिटेन। ये चारों सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीते हुए अलाइड फोर्सेस थे। इसी बीच 1945 में अमेरिका एंड रसिया के बीच में कोल्ड वॉर का एरा स्टार्ट हुआ और ये वो टाइम था जब इंडिया दुनिया के सामने एक उभरती हुई ताकत सिद्ध हो रही थी। एंड जब कोल्ड वॉर अपने पीक पर था उसी टाइम यूनाइटेड नेशन ने इंडिया को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने का ऑफर दिया, जिसका मतलब ये था कि इंडिया के पास भी यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर आ जाती। लेकिन नेहरू ने इसे एक्सेप्ट करने की जगह ये कहा कि चाइना हमारा बड़ा भाई है और ये वीटो पावर चाइना ज्यादा डिजर्व करता है इंडिया के मुकाबले, और बिना किसी सॉलिड रीजन के नेहरू ने इंडिया को मिली हुई वीटो पावर चाइना को दे दिया। और ये वही वीटो पावर है जिसका यूज करके आज चाइना इंडिया के अगेंस्ट में वोट करता है। अब आज के टाइम में इंडिया यूनाइटेड नेशन में बहुत सारे मुद्दे को उठाता है, जैसे पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित करना, लेकिन इसमें चाइना वीटो करके इसके अगेंस्ट में वोट करता है। अगर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने उस टाइम में ये वीटो पावर चाइना को नहीं देते तो आज इंडिया भी यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर होता। नंबर 4, इकोनॉमिक क्राइसिस। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की आइडियोलॉजी शुरू से ही सोशलिज्म की तरफ थी, जिसकी वजह से नेहरू प्राइवेटाइजेशन का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे। एंड नेहरू वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय रशिया सोशलिज्म पार्टी। एंड सोशलिज्म पार्टी की आइडियोलॉजी के बारे में मैंने आपको बंगाल के डाउनफॉल वाले वीडियो में बताया था। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। नेहरू की सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की वजह से हमें 1960s में इंडिया में बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिलता है, क्योंकि नेहरू चाहते थे कि इंडिया का सारा पैसा पब्लिक सेक्टर में हो, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर में नेहरू ने हैवी टैक्स लगा रखा था, जिसकी वजह से एंटरप्रेन्योर से लेकर बिजनेस हर किसी को इंडिया में इस्टेब्लिश होने में प्रॉब्लम हो रही थी। एंड आप देख सकते हैं कि आज के टाइम में वही देश सक्सेसफुल है जिसने सोशलिज्म के साथ प्राइवेटाइजेशन को भी बढ़ावा दिया है। सो नेहरू की सोशल आइडियोलॉजी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। नंबर 5, नेहरू डिक्लाइन टू मर्ज नेपाल इन इंडिया। दोस्तों 1952 में नेपाल के राजा त्रिभुवन ने नेहरू को प्रपोजल भेजा था नेपाल को इंडिया में मर्ज करने के लिए, एंड दैट वाज रियली गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। बट नेहरू ने ये कहते हुए इसे डिक्लाइन कर दिया कि नेपाल के इंडिया में मर्ज होने से फायदे का तो पता नहीं, लेकिन इंडिया को नुकसान जरूर होगा। एंड इंडिया के पास एक्सपेंडेशन का एक सुनहरा मौका था जो हमारे हाथ से निकल गया। अगर आज के टाइम में नेपाल इंडिया में होता तो नेपाल के जियोपॉलिटिक्स से लेके इकोनॉमी हर मामले में इंडिया को बहुत फायदा होता। सो ये सब नेहरू के द्वारा किए गए कुछ ऐसे ब्लंडर थे जिसका इम्पैक्ट हमें आज के इंडिया में देखने को मिलता है। पर्सनली मुझे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई इशू नहीं है, बस मुद्दा है भारत का। बाकी आपको क्या लगता है, नेहरू वाज राइट और रॉन्ग इन दिस केस? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर जरूर करना ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कुछ टाइम बाद एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।